अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कान पकड़ना। ये एक मुहावरा है, कान पकड़ना। तो आखिर कान को ही क्यों पकड़े? क्या ज़रूरी है कान पकड़ना और इससे क्या हो जाता है? आपने सवाल किया, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बननी चाहिए। आप सवाल करें, इंशाअल्लाह जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कान पकड़ना क्यों, किस लिए और कब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कान पकड़ने की रस्म बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी सकाफ़त में शर्मिंदगी या माफ़ी मांगने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है इसकी समाजी और सकाफ़ती रवायत। कान पकड़ना एक कदीम रवायत है जो हिंदुस्तान और बरसगीर पाक व हिंद की सकाफ़तों में शामिल है। यह अमल अक्सर बच्चों या बड़ों की तरफ से गलती तस्लीम करने या शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए किया जाता है। इसे एक आजिज़ाना अमल समझा जाता है जो दूसरों को दिखाता है कि शख्स अपनी गलती पर नादिम है। जिस्मानी अलामत देखें इसकी। कान पकड़ना एक वाज़ेह और नज़र आने वाला अमल है। चूँकि कान सर के दोनों तरफ होते हैं, इन्हें पकड़ना एक ऐसी हरकत है जो फ़ौरन तवज्जो हासिल करती है। यह अमल दूसरों को दिखाता है कि गलती करने वाला शख्स अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। तीसरी बात देखें, तालीमी और इस्लाही तरीक़ा। रवायती तौर पर असातिज़ा या वालिदैन बच्चों को गलती पर कान पकड़वाकर उन्हें सबक सिखाते थे। यह हल्की फुल्की सज़ा थी जो बच्चों को अपनी गलती पर गौर करने पर मजबूर करती थी, बग़ैर किसी सख्त जिस्मानी सज़ा के। अलामती मानी क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि कान पकड़ना तवज्जो और समाज से जुड़ा है, यानी अब मैं सुनूंगा और अपनी गलती को समझूंगा। ये एक अलामती तरीक़ा है जो ज़हनी तौर पर तवज्जो दिलाता है कि आइंदा बेहतर अमल किया जाएगा। अब और सुन लें, कान पकड़ना क्या है। मैंने अपनी नाक पकड़ी। अब देखिए, मैंने अपनी नाक पकड़ी, मैं यहाँ से तो दिखाई दे रहा हूँ, सामने से वाले तो मुझे देख लेंगे, लेकिन पीछे वाले को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपनी नाक पकड़ी है। लेकिन अगर मैं कान पकड़ता हूँ इस तरह से, तो हर तरफ से दोनों तरफ से अगर मैं कान पकड़ूंगा तो फिर हर तरफ के लोग इसे देख लेंगे। इस तरह मैं पकड़ूंगा, हर तरफ के लोग इसको देख सकते हैं। तो पहले यह है कि कान पकड़ना। अब कान अगर कहीं पकड़िएगा तो ये एक ऐसा फ़ेल है जिससे सब वाकिफ़ हो जाते हैं, सब लोग देख लेते हैं, अच्छा इसने कान पकड़ा। नाक पकड़ेंगे तो नहीं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं तो कान भी दो है, इसलिए दोनों हाथ का इस्तेमाल एक साथ हो जाता है। और कान पकड़ने का ये होता है ना, यहाँ पर एक और भी मतलब ध्यान देने की बात यह है कि अगर अपने हाथ को हम ऊपर ले जाते हैं तो हाथ को तकलीफ़ होती है। किसी बच्चे को बहुत देर तक कहें कि तुम कान को पकड़े रहो तो उसके हाथ में झुनझुनी होने लगेगी, तो ये एक सज़ा भी है। तो कान पकड़ना और कुछ नहीं, बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा इसने कोई गलती की है या ये अपनी गलती पर नादिम है, शर्मिंदा है। इसके अलावा इसके पीछे कोई नहीं है। हो सकता है इत्तफाक से किसी ने पहली बार गैर इरादी तौर पर कान पकड़ लिया हो, ये बात दूसरों को अच्छी लगी हो तो ये एक रिवाज बन गया हो और आज कान पकड़ना ये राइज हो गया। इसके पीछे अगर मैं और भी कहूँ तो ये सब ज़हनी पैदावार हैं, इसकी और कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे की और कोई वजह नहीं है। बस इतना ही है कि कान अगर कहीं हम पकड़ते हैं तो लोगों की तवज्जो बहुत जल्द हम पर होती है। नाक पकड़ते हैं तो नहीं होगी, क्योंकि नाक पकड़ते हैं तो अलग बात है। दोनों कान को पकड़ना ये आपका इरादी तौर पर ये फ़ेल है, आपने इरादा किया तभी पकड़ा है। नाक में तो खुजली हो सकती है, हम ये कर सकते हैं, एक कान को पकड़ेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों कान को एक बार पकड़ना ये आपके इरादे को जाहिर कर रहा है, और जब इरादे को जाहिर कर रहा है तो ये कान को पकड़ा गया तो इसका मतलब ये है कि शर्मिंदगी का एहसास है आपको और शर्मिंदगी जोड़ दिया गया है अपनी तरफ से। यह ऐसा कुछ ये नहीं था कि कान पकड़ने से शर्मिंदगी होती, लेकिन जब राइज हो गया तो हो गया। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।